पापा, मेरा रिजल्ट आ गया है और मैं पास हो गई हूँ। यह तो बड़ी खुशी की बात है शीला। ओ शीला, शीला, ओ शीला। क्या हुआ जी? क्यों चिल्ला रहे हो? कोई लॉटरी वॉटरी लग गई है क्या? हाँ, लॉटरी ही लग गई है समझो। हमारी मीना बेटी पास हो गई है। वाह वाह, आज तो मैं तेरे लिए मस्त खीर बनाऊंगी बेटी। थैंक यू मम्मी। बेटी, तूने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है, अब क्या विचार है? पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ। उसके लिए शहर जाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तू नौकरी कर, तेरी माँ और मैं तेरे साथ शहर चलेंगे। यह सब बातें रामलाल की बहू रूपा सुन रही होती है। जल्दी जाए शहर, दोनों बूढ़ा बुढ़िया मेरी बला से। कुछ ही दिनों में मीना की नौकरी पक्की हो जाती है। उसके माता पिता उसके साथ शहर जाते हैं, अच्छे से उसके खाने रहने का इंतजाम कर देते हैं। कुछ दिन उसके साथ रहकर वापस गांव आ जाते हैं। इस बात से राजू की पत्नी रूपा बहुत गुस्सा होती है। देखो जी, हमें तो लगा था हमेशा के लिए यह दोनों यहाँ से चले गए हैं, अब सुख शांति से यहाँ रहेंगे, पर ये दोनों तो फिर से यहाँ वापस आ गए मेरे सर पे बैठने। हम अब क्या करें? उनका घर है तो आएंगे ही ना, हम क्या बोल सकते हैं उन्हें? मैं वो कुछ नहीं जानती, इतने लोगों के काम नहीं होते हैं मुझसे। आप कुछ करो वरना मैं अपने मायके चले जाऊंगी। हाँ, तुम शांत रहो, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकल आएगा। बहू, जरा मेरी आंखों में दवाई डाल दे बेटा। तेरे ससुर जी बाहर गए हैं और दवाई डालने का वक्त भी हो गया है। हा, मुझे अब बस यही फालतू काम रह गए हैं क्या करने? सुबह से खाना बनाओ, झाड़ू पोछा, बर्तन कपड़े करने में मेरी कमर टूट जाती है, अब दवाई भी डाल दो इन्हें। बहू, मैं जानती हूँ तू बहुत काम करती है, अगर मेरी आंखों से साफ दिखाई देता तो मैं भी तेरे कामों में हाथ बटाती। बस कुछ दिन बाद मैं ठीक हो जाऊंगी तो तेरे कामों में हाथ बटाऊंगी। यह सब बहाने हैं काम चोरी के, सब दिखाई देता है आपको, जानबूझकर नाटक करती है आप। यह किस तरह से बात कर रही हो बहू तुम अपनी सास से? ठीक तो कह रही है पापा, दिन रात काम करती है वह और माँ और काम बढ़ाती जाती है उसके। इसी तरह रोज के झगड़ों से परेशान होकर, दुखी होकर रामलाल ने रूपा और राजू से कहा, ऐसी बात है तो तुम अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर लो, हमें चैन से रहने दो। राजू रूपा के साथ शहर चला जाता है और नौकरी करने लगता है। इसके बाद राजू
कभी गांव नहीं आया। यहाँ तक कि अपनी बहन मीना की शादी में भी वह नहीं पहुंचा। अभी दीपक और मीना की शादी को 1 साल ही हुआ था। दोनों अलग अलग ऑफिस में काम करते थे। एक दिन दीपक ऑफिस से जल्दी घर आया तो उसे मीना घर पर ही मिली। क्या बात है मीना, आज ऑफिस से जल्दी आ गई? नहीं, मैं आज ऑफिस ही नहीं जा पाई। आपके जाने के बाद माँ का फोन आया था। पापा की तबीयत ठीक नहीं है, वे मुझे याद कर रहे हैं। अरे तो इसमें सोचने की क्या जरूरत है, उनसे मिला, उन्हें भी अच्छा लगेगा। वैसे भी वो दोनों ही गांव में रहते हैं और तुम्हारे भाई भाभी तो शहर में रहते हैं। हाँ, पर जी आप भी मेरे साथ चलते तो अच्छा होता। मुझे अकेले सफर करना अच्छा नहीं लगता है। मुझे तो ऑफिस में बहुत ज़रूरी काम है। एक काम कर दो, 2-3 दिन बाद का प्रोग्राम बना लो, मैं कल ऑफिस में छुट्टी के लिए बात कर लेता हूँ। ठीक है, आप कल बता देना तो मैं रिजर्वेशन करा लूंगी। हाँ, अभी तक दीपक का फोन नहीं आया। वो बताने वाले थे छुट्टियों का। ऐसे करती हूँ, मैं ही फोन कर देती हूँ। हेलो दीपक, आपने बात की क्या छुट्टी के लिए? कब निकलना है? हाँ मीना, कल का रिजर्वेशन करा लो, हम कल सुबह निकल जाएंगे। जी ठीक है। आ गई बेटा, बहुत देर लगा दिया आने में। तेरे पापा की तबीयत बहुत बहुत खराब है। माँ, अपने आप को संभाले। आप ही हिम्मत हार जाओगी तो हमें कौन संभालेगा? मीना और दीपक पिताजी से मिलने उनके कमरे में जाते हैं तो वह अंतिम सांसें ले रहे होते हैं। पापा, माँ, आपने तो कहा था पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। ये इतने बीमार थे तो पहले क्यों नहीं बताया हमें? इन्हें शहर के किसी अच्छे हॉस्पिटल दिखा देते। बेटी, तेरे पापा ने जिद पकड़ रखी थी कि वे अपना अंतिम समय गांव में ही बिताना चाहते हैं। तभी राजू वहां आता है। हाँ, सब कुछ बेटी ही करेगी। बेटे के लिए तो इस घर के दरवाजे पहले ही बंद हो चुके हैं। सारी खबर बेटी को ही दी जाएगी, यही इलाज कराएगी। भैया, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं भी अभी अभी आई हूँ और आपका फर्ज है माँ बाप का ख्याल रखने का। आप यहाँ से जाने के बाद कभी इनसे मिलने आए हैं? तुम दोनों जो चक्कर मारते रहते हो गांव की जमीन जायदाद का हिस्सा अपने नाम करवाने, फिर हमारी क्या जरूरत है इन लोगों को? भैया, आपको शर्म नहीं आती है? इस समय भी ऐसी बात कर रहे हो? देख नहीं रहे पिताजी की हालत? शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए अपने भाई के हिस्से पर नजर रखने के लिए। राजू, हम दोनों को तुम्हारे गांव की जमीन जायदाद की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास भगवान का दिया बहुत कुछ है। यह हिस्सा तुम्हें ही मुबारक हो। और जरूरी नहीं कि बेटी अपने मायके आए तो हिस्सा मांगने ही आएगी। राजू मौके की नजाकत को देखकर चुप हो जाता है। मीना को अपने भाई की बातें बहुत बुरी लग रही होती है। तभी उसके पिता ने आँख खोलकर अपनी बेटी को देखा। उनकी आंखों में अब पहले जैसी चमक नहीं थी। अकेलापन और उदासी छाई हुई थी। मेरे बाद तेरे माँ का क्या होगा बेटी? वह अकेली इस घर में कैसे रहेगी? पापा, अब माँ की चिंता ना करें। इन्हें मैं अपने साथ रखूंगी।
अच्छा है मुसीबत टली। वैसे भी मुझसे इस बुढ़िया की सेवा ना होगी। खाना दो, कपड़े धो, बर्तन धो, इनका ज्ञान सुनो। ना बाबा, इससे अच्छा अपनी बेटी के ही घर जाकर रहे। बस यही जमीन जायदाद हमारे नाम कर दे। मीना की बात सुनकर उनके चेहरे पर संतोष के भाव आए, लेकिन आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने आंखें बंद कर ली और अपने प्राण त्याग दिए। पिताजी के जाने के बाद कुछ दिन बाद मीना ने दीपक से बात की। दीपक जी, क्या हम माँ को अपने साथ रख सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मेरी एक शर्त है। वह क्या? यह पूरी जायदाद माँ को राजू के नाम करनी होगी, जेवर, रुपया, सब कुछ। नहीं तो वह यही कहेगा कि जायदाद के चक्कर में माँ को अपने साथ ले गए हम लोग। ओ दीपक, आप कितने अच्छे इंसान हैं। बोलो, क्या बात करनी है? क्या बात करनी होगी? अभी ससुर जी को गए 15 दिन भी नहीं हुए और इन्हें हिस्से की बात करनी है। वकील साहब, वो पेपर दीजिए। किस बात के पेपर है ये? माँ ने पूरी जायदाद, जेवर, जमीन, रुपया सब तुम्हारे नाम कर दिया है। अब माँ हमेशा के लिए मेरे साथ रहेगी। भैया, एक बात याद रखना, बेटियां केवल दुख दर्द बांटने आती है अपने मायके, जमीन जायदाद नहीं। इतना कहकर वो लोग चले गए। राजू और रूपा बस देखते रह गए।